प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज प्रश्न आया है। नारायण सेठी, बिलेजुरी, उड़ीसा। ऐसे उड़िया भाषा में उनका वीडियो बनाकर मैं भेज दिया हूँ प्रश्न का उत्तर, किंतु कुछ भक्तों ने कहा कि उड़िया भाषा में आपने कह दिया, वो समझ में नहीं आया, इसलिए आपको हिंदी में फिर बनाई। तो फिर हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। उनका प्रश्न है, भक्ति करने वाले जो भक्त है वो बहुत दुखी दिखाई देते हैं, और जो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते हैं, वो दिन दिन जो है उनका बड़ा वृद्धि हो रहा है, सुखी संपन्न जीवन जी रहे हैं। क्या भगवान नहीं है? अगर है तो फिर भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न उनका है। नारायण जी, संसार में भगवान है, भगवान नहीं हो तो संसार सृष्टि कैसे होता? संसार में कोई अगर मशीन अगर बना है तो कोई बनाने वाला उसको है। जैसे टीवी है तो उसको बनाने वाला कोई वैज्ञानिक है, रेडियो है तो भी उसको बनाने वाला कोई वैज्ञानिक है, बल्ब है तो ही बनाने वाला कोई वैज्ञानिक है, रेल है, चाहे कोई भी हो, मशीन इंजन है। तो इस प्रकार ये शरीर एक बहुत बड़ा मशीन है। इसमें किडनी, लिवर, हार्ट, एक से एक मशीन लगे हुए हैं, लाखों तार इसमें जुड़े हुए हैं, सब नस नाड़ियाँ। इसको बनाने वाला भी कोई कारीगर है जिसको हम भगवान कहते हैं। ये संसार भी एक विधिवत चल रहा है, ये संसार को बनाने वाला भी कोई है, इसलिए हम भगवान उसे कहते हैं। ये सब अलग विषय है। लेकिन आपका प्रश्न है, भक्त लोग दुखी और गुंडे, बदमाश, नास्तिक ये सब सुखी। नारायण जी, ये जो गुंडे, बदमाश, नास्तिक, ये सब लोग जो है पहले पहले बहुत सुखी संपन्न हो जाते हैं, भक्तों को भी सताते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन इन लोग का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। ये लोग को इसीलिए पहले पहले सुखी होते हैं और आगे उन्नति करते हैं। इसका कारण है कि भगवान पहले कोई दंड देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ना संसार में भगवान जो है माँ बाप की तरह है। जैसे कोई माँ बाप के 4-5 लड़के लड़कियां हो, कोई गलती अगर लड़का करता है तो तुरंत उनको दंड नहीं देते हैं, मार नहीं देते हैं, उनको समझाते हैं, सुधरने का वक्त देते हैं, फिर अगर नहीं सुधरा फिर उसको दंड देते हैं। इसी तरह है परमात्मा, ये संसार बनाए हैं, सब उनके पुत्र है, संतान है। अगर कोई बिगड़ा हुआ इसमें से निकलता है तो उसको भी सुजग देते हैं, चांस देते हैं, समय देते हैं, चाहे सुधर जाए। नहीं सुधरा फिर उनको जो है अपनी तरफ से दंड देते हैं। उसके लिए जमराज को भी रखे, उनको भी दंड दिया जाता है, देते हैं वो। अगर ज़्यादा अत्याचार किया तो स्वयं भी दंड देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे रावण भी आया, बहुत अत्याचार किया, देवताओं को सताया, जो भी औरत को देख गया उनको बलात्कार किया, जिसका भी जो धन देखा छीन लिया। तब जो है भगवान उनको बहुत चांस दिए, लेकिन सुधरा नहीं, तो अंत में भगवान उनको पूरा वंश सहित नाश करके जो है उनको दंड दिया। ऐसे ही कंस भी भक्त देव के वसुदेव को सताया, परेशान किया बहुत दिन तक। भगवान उनको भी सुजग बहुत दिन तक दिए सुधरने के लिए, लेकिन नहीं सुधरा तो फिर उनको जो है दंड दिया। ऐसे हिरण्यकश्यप भी अपने भक्त प्रहलाद को जो है पुत्र को सताया तो तुरंत भगवान दंड नहीं दिए, चाहे तो तुरंत भी दे सकते थे, लेकिन प्रहलाद को जो है बहुत सताया, बहुत दिन व्यतीत हुआ, बहुत भगवान उसको सुजग दिए शायद सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधरा। तब भगवान को नृसिंह रूप में जो है अवतार लेकर इनको मारना पड़ा। ऐसे ही संसार में बहुत घटनाएं हैं। ऐसे ही इतिहास में आप देखेंगे, मीराबाई, उनको जो है राणा विक्रम सिंह ने बहुत सताया, बहुत उनको दंड दिया, लेकिन भगवान उनको सुजग दिए, नहीं सुधरा तो अंत में जो है मीरा उसे त्याग करके चली आई। फिर अकाल पड़ गया राजस्थान में, सब कुछ जो है दंड दिया। इसी प्रकार आजकल भी आप देखेंगे जो बड़े बड़े आतंकवादी है, गुंडे है, बदमाश है, बहुत गुंडागर्दी करके लोगों को लूट के, मार के, कत्ल करके बहुत वृद्धि कर लेते हैं, रुपया पैसा नाम भी कमा लेते हैं, लेकिन एक दिन ऐसे जो है सरकार के शिकंजे में पड़ जाते हैं, फिर उनको जेल में सड़ना पड़ता है या तो फांसी होता है। इसे आपको घटना इसमें देखते हैं।
इसलिए ये सिद्धांत है, कोई भी व्यक्ति अगर पहले गलती करता है तो उनको गलती का जो दंड तुरंत नहीं मिलता है, वो गलती करते 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 वो वृद्धि करते जाता है, लेकिन जैसे पाप का घड़ा भर जाता है फिर भगवान उनको जो है दंड देते हैं। जैसे उदाहरण है, आप मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, कोई सोने का दुकान देखा, वहाँ पर सोने का हार देखा, देख करके आपने सोने को छीन करके भागे, कोई आपको पकड़ नहीं पाया, तो सोना आप जा करके बेच करके पहले मजा लेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे, लेकिन जैसे पुलिस आपको ढूंढेगा, एक दिन पकड़ेगा, फिर आपको जेल में सड़ना पड़ेगा। तो पहले तो आपने तो मजा ले लिया, लेकिन बाद में आपको दंड भोगना पड़ेगा। ऐसे ही आपने कोई लड़की देखा जा रही है और उसको उठाकर जबरदस्ती में ले गए, बलात्कार कर लिया, पहले तो मजा ले लिया, लेकिन जब पुलिस इंक्वायरी करेगी, जांच चलेगा, ढूंढा जाएगा, फिर पकड़ा जाएगा तो फांसी होगा, तो जेल में जाएगा। यानी कोई भी ये संसार में बद्ध नियम है, कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर लेता है तो पहले वो बहुत आनंद का अनुभव कर लेता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम भयंकर होता है। ऐसे ही ये संसार में जो गुंडे बदमाश है, जो नास्तिक है, वो लोग को जो भक्तों को सता रहे हैं, जो गरीबों को सता रहे हैं, वो लोग को पहले थोड़ा सा पलते फूलते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन एक दिन ऐसे दुर्दशा उनकी होती है, फिर जो है कहीं के नहीं रहते हैं। इसीलिए आपको जो है धैर्य धारण करना चाहिए। अगर कोई भक्त को या आपको कोई सता रहा है, कोई गुंडे बदमाश है, बलवान है, कोई आपको सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो आपको चाहिए भगवान का भजन बढ़ावे, भगवान का भक्ति बढ़ावे, भगवान का नाम जप बढ़ावे, भगवान का स्मरण बढ़ावे। देखेंगे आप जो है एक दिन उनको जो है, जो आपको सता रहा है, जो भी नास्तिक गुंडा बदमाश आपको सता रहा है, परेशान कर रहा है, वो आपको जो है सामने ही आपके वो एक दिन उसका पतन होगा और आपको समस्त प्रकार दुखों से भगवान आगे बचाएंगे। अगर आप इस प्रकार अविश्वास करके परमात्मा के भजन छोड़ देंगे, भक्ति छोड़ देंगे, छोटी छोटी बात में अरे ये गुंडे लोग बहुत जो है आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग तो दुखी हो रहे हैं, ऐसे सोच करके भक्ति छोड़ देंगे, पूजा पाठ छोड़ देंगे, तो फिर भगवान भी आपको छोड़ देंगे। इसलिए भक्त लोग को ये चाहिए, कितना भी दुख आए, कष्ट आए, कोई गुंडे बदमाश कोई अगर सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो धैर्य धारण करके सहन करते हुए अपना भक्ति को बढ़ाना चाहिए, नाम जप बढ़ाना चाहिए, पूजा पाठ जप तप ये सब बढ़ाना चाहिए। देखिए प्रहलाद को कितना सताया, हाथी के नीचे कुचलाया गया, जहर दिया गया, सांप से डसवाया गया, पहाड़ों से फेंक दिया गया, फिर भी प्रहलाद धैर्य धारण करके ही राम राम नारायण 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 जपते 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 अपना जीवन बिताया। अंत में भगवान उनको जो है पूरा अमर अजर बना दिया, राजयोग दिया, उनके जो दुष्ट जो उनके पिताई थे उनको संहार किया। ऐसे ही मीरा के, विभीषण के, जितने भी भक्त आप देखेंगे सब लोग के जीवन आप कहानी पढ़ेंगे, जो उनको सताया परेशान किया, वो लोग को अंत में तरह तरह के दुख कष्ट सहन करना पड़ा, अंत में पतन हो गया। लेकिन जो भक्त है, जो सहन करते हुए दुख कष्ट सहन करते हुए, धैर्य धारण करते हुए भगवान का भक्ति पूजा पाठ जप तप को बढ़ाया, भगवान उनके ऊपर कृपा किए और सब देने के लिए जो है सुखी संपन्न कर दिए यहाँ भी, और मरने के बाद भी वैकुंठ धाम दे करके उनको जो है परम गति प्रदान किया। इसलिए आओ भाग्य संसार में भी आप देखिए, कोई अगर व्यक्ति पढ़ाई करता है, कलेक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो पहले उसको मेहनत करके दुख कष्ट सहन करके बहुत मेहनत करके मांग के भी, भीख मांग के भी, कैसे भी करके उनको ये पढ़ाई लिखाई करते 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 अगर उन्होंने डिग्री हासिल कर लिया, पढ़ लिया, पास हो गया, फिर जो उसको नौकरी लगेगा, फिर वो उसका परम सुख का अनुभव करेगा, फिर उन्नति करेगा। लेकिन पहले ही ये दुख में घबरा करके, गरीबी से घबरा करके, मेहनत से घबरा करके परेशान हो जाएगा, छोड़ देगा पढ़ाई बीच में, तो फिर वो कहीं के नहीं रहेगा। ये संसार में भी इसे देखा जाता है। संसार में भी कोई भी कार्य अगर व्यक्ति करता है, सफल होना चाहता है, तो पहले दुख कष्ट सहन करते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए हमारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाय बेचते थे, लेकिन संघर्ष करते 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 आई प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। ऐसे ही हमारे देश में देखा गया, धीरू भाई अंबानी जो बड़ा देश का जो बहुत बड़ा धनी परिवार है, वो भी पकौड़ी बेचते थे, लेकिन पकौड़ी बेचते 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 फिर धीरे 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 सब विकास करते 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 आज देश का बहुत बड़ा धनी हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे बहुत सारे जो है इतिहास में, पुराण में सब ऐसे देखा गया, बड़े बड़े लोग संघर्ष करते हुए जो अभी
रामदेव जो है योग गुरु देख, वो भी उनके पिता माता भी सब बर्तन मल के दूसरे घर में उनको लालन पालन के गाय चराते थे, भैंस चराते थे, लेकिन उनने भी कैसे संघर्ष करके कैसे इस करके आज देश का 50,000 करोड़ के मालिक बने गए। तो कहने का मतलब ये है हमको आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है, तो दुख कष्ट सहन जो भी आएगा सहन करते हुए भगवान का भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप ऐसे बढ़ाना चाहिए, भगवान के भरोसे रहना चाहिए, भगवान का नाम जप बढ़ाना चाहिए, प्रार्थना बढ़ाना चाहिए। आप देखेंगे एक दिन भगवान का कृपा होगी, जो आपको सता रहा है, परेशान कर रहा है, जो आपके रास्ता में ओढ़ोड़ा बन रहा है, उसको एक दिन दंड मिलेगा। आप जो है परम सुख का अनुभव करेंगे। इसलिए भगवान के सत्ता पर विश्वास कीजिए, उनके आशीर्वाद पर विश्वास कीजिए। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ऐसा कहा जाता है। भगवान खूब कहते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये संसार में जब भी धर्म की ग्लानि होती है, भक्तों के ऊपर कष्ट होता है, मैं स्वयं आकर कोई न कोई रूप में जो है यहाँ पर भक्तों की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ। ये उनका वचन है। इसलिए आप लोग जो धैर्य धारण करके भगवान का भक्ति करना चाहिए। समस्त भक्तों से निवेदन है, सब भक्ति धैर्य धारण करके दुख कष्ट सहन करते हुए भक्ति करे। अधैर्य होकर के बीच में छोड़ देना ये उचित नहीं है। तार जुड़ गया है, जुड़ रहा है, धीरे 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 जुड़ते जुड़ते मजबूत से वो वहाँ पर जुड़ जाएगा, फिर भगवान की करंट उसमें जो है पास हो जाएगा। इस प्रकार भक्ति करते कर ये मजबूत से भगवान के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा, तो फिर भगवान की कृपा हो जाएगी। इसलिए धैर्य धारण करके भक्ति बढ़ावे, एक दिन यही जरूर आप लोग का कल्याण होगा। श्री राम।